हाय फ्रेंड्स, युवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव। मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो अभी एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, और उनके लिए एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर वो एलएलबी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एलएलबी करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए या एलएलबी में क्या क्या स्कोप है, यानी कि लॉ करने के बाद किन किन चीज़ों का स्कोप होता है, किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ये आज भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी इंटर पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन कर लिया है, उनकी इच्छा कहीं ना कहीं एलएलबी करने की होती है और लॉ करने की होती है, बट उनके साथ ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है करने के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें कि वो जॉब में आ सके। तो इसी से रिलेटेड मैंने ये टॉपिक बनाया है। आई होप ये टॉपिक उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जो अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर वो एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते भी हैं तो किस किस फील्ड में वो जाकर करियर बना सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप लॉ करने की सोच रहे हैं या लॉ की डिग्री लेने की सोच रहे हैं तो आपको लॉ कैसे करना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चे जो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि लॉ कब करा जाए और कैसे किया जाए। तो लॉ करने के या एलएलबी की डिग्री लेने के दो तरीके हैं। अगर आप इंटर के बाद लॉ करना चाहते हैं या एलएलबी की डिग्री लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री ले सकते हैं। इंटर के बाद आप दो ऑप्शन होता है, या डायरेक्ट एडमिशन लेकर कर सकते हैं या क्लैट जो एक एंट्रेंस होता है उसके थ्रू भी आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप इंटर के बाद एलएलबी करना चाहते हैं या लॉ करना चाहते हैं तो आपको 5 इयर्स के लिए करना पड़ेगा, यानी कि इंटर के बाद आपको 5 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं लॉ करने के लिए या एलएलबी करने के लिए तो आपको 3 इयर्स का जो कोर्स है ये आपको एलएलबी का करना पड़ेगा, यानी कि 3 इयर्स के बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आप 2 इयर्स का एलएलएम होता है, यानी कि इसको बोलते हैं पोस्ट डिग्री जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा एमए होता है, एमकॉम होता है, उसे तरीके से एलएलएम होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको लॉ में मिल जाएगी। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा कि अगर आप इंटर कर चुके हैं उसके बाद तुरंत करना चाहते हैं एलएलबी तो भी कर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं या एलएलबी के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो ये आपके लिए बिग क्वेश्चन होता है कि अब हम आगे क्या करें, किस फील्ड में जाएं जिससे हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाए और हम एलएलबी करने के बाद जॉब में आ जाए। तो अब मैं बताना चाहूँगी, इस सारे फील्ड हैं लॉ से रिलेटेड जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और इस वजह से वो लॉ तो कर लेते हैं या डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा पाते हैं। तो मैं इसी चीज़ को बताती हूँ पहले कि आपने पहला जो मैं बताना चाहूँगी, न्यायपालिका यानी जज बात करेंगे तो जब आपको एलएलबी की डिग्री प्राप्त हो जाती है तो आप जज के लिए जा सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। वो आपको आपको जो इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी वो एलएलबी के लास्ट ईयर से, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर होगा तभी से आप इसकी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं और आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है पीसीएसजे का और दूसरा होता है एचएसजे। दोनों एग्ज़ाम पीसीएसजे करने के बाद आप जज बनते हैं और
एसएसजे का जो एग्ज़ाम होता है, जब आपको एलएलबी करने के बाद 7 इयर्स का जब अधिवक्ता का अनुभव हो जाता है तो आप उच्च न्यायालय में एसएसजे का एग्ज़ाम देकर आपको जॉब मिल जाती है। यानी कि आप एसएसजे का एग्ज़ाम देकर भी जज बन सकते हैं। तो ये आप पहला ऑप्शन जो सभी को पता भी होगा आई थिंक, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसे बता रही हूँ। तो आप पीसीएसजे और एसएसजे का एक अपना करियर एलएलबी करने के बाद बना सकते हैं। दूसरा न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में भी जब आप कोर्ट में जाएंगे एलएलबी करने के बाद तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनके बारे में अभी भी बच्चों को नहीं पता है या वो उनके बारे में पता नहीं कर पाते हैं। आपको बताना चाहूँगी एलएलबी करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी नौकरी के लिए वैकेंसी आती रहती है। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, सहायक न्यायालय सचिव होता है, कनिष्ठ जुडिशियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है और सहायक या क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, या अन्य रिलेटेड जो न्यायालय में वैकेंसीज आती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो न्यायालय में ज़रूरत होती है, यानी कोर्ट में ज़रूरत होती है, तो उन एग्ज़ामों को पास करके भी आप एलएलबी के बाद करियर बना सकते हैं। तीसरा मैं बताना चाहूँगी गवर्नमेंट विभाग में जैसे सरकारी विभाग में भी एलएलबी करने के बाद बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, उप प्रबंधक का एग्ज़ाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दूसरा मैं बताना चाहूँगी गुड्स एंड सर्विस में भी कानून सलाहकार की ज़रूरत होती है, आप उसमें एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। सारे ऐसे एग्ज़ाम जैसे सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी आप बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पे एलएलबी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसमें जाकर गवर्नमेंट में जॉब्स निकलती रहती है, तो आप उसे सर्च करके आप अपना करियर उसमें भी बना सकते हैं। चौथा मैं बताना चाहूँगी अधिवक्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टेट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अस्थायी रूप से 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा विद इन 2 इयर्स के अंदर। उसके बाद आपको वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जो सीओपी मिलेगा, वह स्थायी रूप से आपका वैलिड लाइसेंस हो जाता है वक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एलएलबी करने के बाद अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल का अलग होता है। उसके बाद 2 इयर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, वो अस्थायी रूप से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद 2 इयर्स के अंदर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्ज़ाम को पास करके स्थायी रूप से रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको सीओपी प्राप्त हो जाती है। फिर आप एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब अधिवक्ता के रूप में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपके पास बहुत सारे फील्ड है, क्रिमिनल है, साइबर क्राइम है, टैक्सेशन है, और बहुत सारे लेबर रैंक है, बीमा है। इन सब में एज अ लीगल एडवाइज़र आप काम करके अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है एलएलबी करने के बाद स्कोप नहीं है, एलएलबी करने के बाद बहुत स्कोप है, बस आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इसमें एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करूंगी टीचर भी आप एलएलबी करने के बाद शिक्षक भी बन सकते हैं। यानी कि एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर लीजिए, उसके बाद नेट क्वालिफाई कर लीजिए और उसके बाद पीएचडी कर लीजिए, तो आप पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर बन सकते हैं। और लॉ डिपार्टमेंट भी बना होता है यूनिवर्सिटीज़ में और सारे आपके कॉलेज में, उसमें आप एज सर्विस कर सकते हैं। आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप शिक्षक के रूप में भी काम कर सकते हैं और ऑफिस क्लर्क का भी काम कर सकते हैं लॉ डिपार्टमेंट में, एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो शिक्षक में अगर आप जाना चाहते हैं शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो आपको लॉ करने के बाद भी बहुत स्कोप है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी डिफेंस की। डिफेंस में भी आजकल लॉ करने के बाद रिक्वायरमेंट आती है, तो आप उस फील्ड में भी जाकर एज अ लीगल एडवाइज़र, जैसे चाहे इंडियन आर्मी हुई चाहे इंडियन नेवी हुई, उसमें भी लॉ करने के बाद बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आप उसे सर्च करके उसको पढ़ाई करके पास करके आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लास्ट में बात करूँगी, अगर आपने एलएलबी कर लिया है, अच्छे कॉलेज से किया है, यानी कि क्लैट के बाद किया है, तो वहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं,
जॉब के लिए। तो अगर आपने एक अच्छी जगह से एलएलबी की है, और यानी कि अगर क्लैट क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छे कॉलेज से एलएलबी किया है, तो मल्टीनेशनल कंपनी आकर आपको ज़रूर हायर कर लेंगी और आपको एक अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज मिल जाएगा वहाँ से ही, बिना कठिनाई के। मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम के लिए काम कर सकते हैं, लीगल स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी में तो आजकल जरूर एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये सारे ऐसे ऑप्शन हैं लॉ करने के बाद, तो आप घबराइए नहीं। अगर आपने लॉ किया है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप ये सारे एग्ज़ाम पास करके, यानी कि लॉ करने के बाद जो भी मैंने फील्ड बताया है उस फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकती हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चनिंग है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन और ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।